हेलो दोस्तों, आप सभी का एजुकेशन गंगा के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। सीडीपी मास्टर 500 ऑनलाइन क्वेश्चन का जो है अ, आप लोगों को इससे पहला वीडियो में हम 1 से लेके 30 तक करवा दिए थे। आज उससे आगे हम चलेंगे। 30 से आगे जो है अभी हम आप लोगों को पढ़ाएंगे। चलिए देखते हैं कि 31 नंबर तक हो गया था। 31 नंबर से आगे अभी हम चलते हैं, देखते हैं क्या है 32 नंबर में। क्या लिखना सूक्ष्म गति कौशल का उदाहरण है? हाँ, लिखना सूक्ष्म गति कौशल का उदाहरण है। बच्चे के संज्ञानात्मक विकास का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है? तो परिभाषित किया जा सकता है विद्यालय एवं कक्षा में। अगला चलते हैं 34 नंबर में। ध्वनि संबंधी जागरूकता किस क्षमता से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ध्वनि संरचना पर चिंतन करना और उसमें हेर फेर करना। 35 नंबर में क्या है? स्टर्नबर्ग का त्रिस्तरीय सिद्धांत का रूप क्या है? व्यवहारिक बुद्धि। स्टर्नबर्ग का त्रिस्तरीय सिद्धांत का रूप क्या है? व्यवहारिक बुद्धि। चलिए 36 नंबर में संप्रत्यय निर्माण का प्रथम सोपान क्या है? प्रत्यक्षीकरण। क्या कह रहा है? संप्रत्यय निर्माण का प्रथम सोपान क्या है? प्रत्यक्षीकरण। 37 नंबर में चलिए देखते हैं संज्ञान किस बुद्धि के सिद्धांत का हिस्सा है? गिलफोर्ड का सिद्धांत। संज्ञान किस बुद्धि का हिस्सा है? गिलफोर्ड का सिद्धांत का हिस्सा है। 38वां नंबर में चलते हैं। बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादक किसने किया था? स्पेयरमैन ने। द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? स्पेयरमैन ने। आप लोग बताइएगा तो एक कारक सिद्धांत किसने दिया था कमेंट करके। अगला चलिए 39 नंबर में बुद्धि के तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान के प्रतिपादक कौन थे? क्रेटन। बुद्धि के तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान के प्रतिपादक कौन थे? क्रेटन। चलिए आगे चलते हैं 40 नंबर में बुद्धि लब्धांक सामान्यतः किस रूप से शैक्षणिक निष्पादन से संबंधित होती है? उच्च। अगला चलिए 41 नंबर बुद्धि क्या है? बुद्धि क्या है? सामर्थ्यों का एक समुच्चय है। क्या है? सामर्थ्यों का एक समुच्चय है। 42 नंबर में चलिए भाटिया बैटरी का प्रयोग किसके परीक्षण हेतु किया जाता है? बुद्धि के परीक्षण के लिए किया जाता है भाटिया बैटरी का प्रयोग। आगे चलिए 43 नंबर में क्या है? बीने-सैमन परीक्षण द्वारा मापन किसका किया जाता है? विशिष्ट बुद्धि का। बीने-सैमन परीक्षण द्वारा मापन किसका किया जाता है? विशिष्ट बुद्धि का। 44 नंबर का क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों। क्या दिया हुआ है? मानसिक आयु के प्रत्यय का सर्वप्रथम किसने किया था? बीने-सैमन ने। मानसिक आयु के प्रत्यय का सर्वप्रथम किसने किया था? बीने-सैमन ने। अगला चलते हैं 45 नंबर में। 8 क्या है? 8 वर्ष के सुधीर की मानसिक आयु 10 वर्ष है, उसकी बुद्धि लब्धि क्या कितनी है? तो 125 वर्ष। दोस्तों आप सभी आईक्यू का फॉर्मूला कमेंट करके बताइएगा और ये बताइएगा कि आईक्यू कौन दिया था। चलिए देखते हैं 46 नंबर में बैटरी का प्रयोग किसके मापन हेतु किया जाता है? बुद्धि के मापन हेतु। बैटरी का प्रयोग किसके मापन हेतु किया जाता है? तो बुद्धि के लिए। टर्मन के अनुसार 90 से 100 बुद्धि लब्धि वाला बुद्धि का बालक किस बुद्धि का माना जाता है? सामान्य बुद्धि का। टर्मन के अनुसार 90 से 100 बुद्धि लब्धि का बालक किस बुद्धि का माना जाता है? सामान्य बुद्धि। किसने सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया? अल्फ्रेड बीने ने। किसने सबसे पहले बुद्धि का परीक्षण किया था? अल्फ्रेड बीने ने। पियाजे सामान्य रूप से किसके अध्ययन के लिए जाने जाते हैं? संज्ञानात्मक विकास के लिए। पियाजे मुख्य रूप से किसके अध्ययन के लिए जाने जाते हैं? संज्ञानात्मक विकास के लिए। पियाजे मुख्य
मुख्यतः किस क्षेत्र में योगदान के लिए जाना जाता है? ज्ञानात्मक विकास के लिए। पियाजे मुख्यतः किस क्षेत्र में योगदान के लिए जाना जाता है? ज्ञानात्मक विकास के लिए। अगला क्वेश्चन 51 में चलते हैं, देखते हैं क्या दिया है। बच्चे के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाएं पहचान किसके द्वारा किया गया है? पियाजे के अनुसार। आप लोग बताइए कि सेंसरी मोटर जो है वो कितने से कितने वर्ष का होता है, कमेंट करके। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। 52वां नंबर में क्या कहता है? मानसिक परिपक्वता की ऊंचाई को छूने के लिए किस अवस्था प्रयत्नरत रहना संबंधित है? किशोरावस्था से। चलिए 53वां नंबर क्वेश्चन में देखते हैं क्या कहता है। किसने बहुबुद्धि सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? हार्वर्ड गार्डनर ने। किसने बहुबुद्धि सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? हार्वर्ड गार्डनर ने। 54वां नंबर में क्या कहता है? बुद्धि के द्विखंडीय सिद्धांत के प्रतिपादक किसने किया था? स्पीयरमैन ने। बुद्धि के दो कारक सिद्धांत का प्रतिपादक किसने किया था? स्पीयरमैन ने। 55वां नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है दोस्तों, चलिए देखते हैं। बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? थॉर्नडाइक। बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? थॉर्नडाइक। 56वां नंबर क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों। बुद्धि का एकल घटक या एकल अव्यय का सिद्धांत किसने दिया था? एल्फ्रेड बीने ने। बुद्धि के वातावरण को प्रभावित करने वाले सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? 57 नंबर में क्या है क्वेश्चन? बौद्धिक वातावरण को प्रभावित करने वाले सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन से हैं? आस पड़ोस का वातावरण। 58 नंबर में क्या कहता है दोस्तों? बुद्धि के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है? बुद्धि परिश्रम करने की योग्यता है, ये सत्य नहीं है। चलिए 59वां नंबर क्या कहता है? बुद्धि के वंशानुक्रम का प्रभाव होता है, किसने कहा है? टर्मन ने। बुद्धि पर वंशानुक्रम का प्रभाव होता है, किसने कहा है? टर्मन ने। 60 नंबर में क्या कहता है दोस्तों, चलिए देखते हैं। मनुष्य का व्यवहार मुख्यतः किससे प्रेरित होता है? बुद्धि से। मनुष्य का व्यवहार मुख्यतः किससे प्रेरित होता है? बुद्धि से। चलिए 61वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों? एक बालक जिसकी बुद्धि लब्धि 105 है उसे वर्गीकृत किसमें किया जाता है? सामान्य बुद्धि में। अगला क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। 62वां नंबर क्या कहता है? बुद्धि लब्धि मापने के जन्मदाता कौन है? टर्मेन। कौन है? बुद्धि लब्धि मापने की जन्मदाता कौन है? टर्मेन। 63वां नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। जड़ बुद्धि वाले बालक का बुद्धि लब्धि कितना होता है? 71 से कम। जड़ बुद्धि वाले बालक का बुद्धि कितना होता है दोस्तों? 71 से कम। 64 नंबर में क्या है दोस्तों? बच्चे की बुद्धि लब्धि 90 से 110 के मध्य है तो कैसा होता है? सामान्य बुद्धि। 90 से 110 के बीच के बुद्धि जो होते हैं वो दोस्तों सामान्य बुद्धि कहलाते हैं। 65वां क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों? चलिए जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की पूर्व संक्रियात्मक अवस्था का आयु समूह कितना होता है? 2 से 7 वर्ष तक। चलिए दोस्तों 65वां नंबर क्वेश्चन पे देखते हैं। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की अवस्था को कितने अवस्थाओं में बांटा गया है? 4 भागों में बांटा गया है। दोस्तों आप कमेंट करके बताइए चारों अवस्था और किसका एज होता है। चलिए 67वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार संवेदी क्रियात्मक अवस्था कब से कब तक होता है? जन्म से 2 वर्ष तक। संवेदी सेंसरी मोटर जो होता है दोस्तों वो जन्म से लेकर 2 वर्ष तक होता है। पियाजे के औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था बालक के किस आयु अवधि तक मानी जाती है? 68वां नंबर में क्या कहता है? पियाजे के औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था बालक के किस आयु अवधि तक मानी जाती है? 11 से 15 वर्ष तक। 11 का क्या में नींद आना बालक में मानसिक
स्वास्थ्य पर प्रभाव डालने वाला कारक नहीं है। नहीं 70वां नंबर क्वेश्चन पे देखते हैं दोस्तों, क्या कहते हैं, बच्चे के संवेगात्मक विकास को सबसे कम प्रभावित करने वाला कारक क्या है? खेलकूद है। क्या है? 70वां नंबर में देखते हैं, बच्चे के संवेगात्मक विकास को सबसे कम प्रभावित करने वाला कारक क्या है? खेलकूद। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 71 नंबर में क्या है, बच्चे के समाजीकरण में परिवार की क्या भूमिका होती है? मुख्य भूमिका होती है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। आगे इसी का पार्ट 3 आप लोगों को जल्द ही हम देंगे। दोस्तों आप अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों वीडियो देखने के लिए।